सबसे पहले ये वीडियो देखें। क्या बात है? जल्दी से अंदर आओ, मेरी बात सुनो। ये मुझे घर पे क्यों बुला रही है? ये क्या तरीका है? आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? और मामू किधर हैं? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, वो अंदर सो रहे हैं। और मेरी बात गौर से सुनो, उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी बहन के बेटे हसन से कर दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मरियम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे माँ बाप को जो बेहतर लगेगा उन्होंने वही करना है। बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और बचपन में तुम्हारे बाबा ने हमारे रिश्ते की बात की थी। मैं तब से तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। देखो, जमाना बदल गया है, अब उन बातों की कोई वैल्यू नहीं रही। अब तुम्हें जो मिल रहा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसे कबूल करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हसन को मैंने हमेशा भाई की नजर से देखा है और अब अब्बू हमारी शादी करवाना चाहते हैं। शादी तो मैं सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना मैं जहर खा लूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। ये क्या तुम बेवकूफों वाली बात कर रही हो? मुझे सोचने का मौका दो, तुम्हें बता दूंगा। और कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। मरियम, मरियम कौन है बाहर? कोई नहीं है अब्बा, मैं आ रही हूँ। तुमने जो सोचना सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। मैंने तो कभी मरियम के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, और उसने इतनी बड़ी बात कह दी। वैसे लड़की है भी बहुत प्यारी। चलो अब्बा से आज ही बात करता हूँ। जी अब उठ गए आप? वो मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, क्या बात है? अब्बा वो मैं हसन से शादी नहीं करना चाहती। मैं शहरोज को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। जान से मार दूंगा मैं अगर तुमने आइंदा उन फकीरों के बारे में बात की तो। तुम हसन से शादी करो, महारानी बना के रखेगा वो तुम्हें। मैंने जो बात करनी थी वो कर दी है, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। और मेरी इस बारे में शहरोज से बात हो चुकी है। तो वो मनहूस तुम्हें कहाँ से मिल गया और तुमने उससे बात भी कर ली? मैं तुम दोनों को मार दूंगा। या अल्लाह, ये लड़की मेरा नाक कटवाएगी। तो फिर सुन लें, अभी मैं शहरोज से ही बात कर रही थी जब आपने मुझे आवाज दी थी। या अल्लाह, ये किस किस्म की नाफरमान औलाद तुमने मुझे दी है? 1 हफ्ते के बाद इसकी शादी है और ये इस किस्म की बातें कर रही है। अल्लाह, ये क्या कह रहा है तू? ऐसी बात की है उसने तेरे से? कहीं तेरा उसे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं अब्बा, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं चल रहा। जो बात थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपने बचपन में हमारा रिश्ता तय किया था ना, तो अब जाके बात करें मामू से। कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था, मैंने बस बात की थी और तेरे मामू ने कहा था कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे। देखिए अबू, आप लोग बड़े हैं। अगर मरियम ने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार तू नहीं, उसके माँ बाप होंगे। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तूने अब उसकी तरफ नहीं जाना, कहीं तेरी वजह से उस बच्ची का रिश्ता खराब ना हो जाए। अब्बा तू क्यों नहीं समझ रहा? अब मेरा दिल भी चाहता है कि मैं मरियम से ही रिश्ता करूं। उसके लिए नहीं तो मेरे लिए कुछ सोच ले। और तेरे दिल की तो ऐसी की तैसी 2 थप्पड़ लगाऊंगा और सारा आशिकी का भूत होता जाएगा। चल अब जा यहाँ से और बंदे का पत्थर बन के रह। अब्बा वैसे आपसे बात करना ही फजूल है। अब्बा जी ये बकवास करता है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे सफाई देने की। तुम चुप रहो। हसन बेटा, बात कुछ यूं है कि जब शहरोज मरियम के घर के करीब से गुजर रहा था तो शहरोज रुको, मेरी बात तो सुनो। उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी बहन के बेटे हसन से कर दिया है। तुम्हारे माँ बाप को जो बेहतर लगेगा उन्होंने वही करना है। हसन को मैंने हमेशा भाई की नजर से देखा है। मुझे सोचने का मौका दो, तुम्हें बता दूंगा। तो मैंने इसको मना किया कि आइंदा उनके घर के पास से ना गुजरे, ताकि रिश्तेदारी में कोई रुकावट ना आए। फूफा जी, अगर ये बात झूठी निकली तो देख लिया अब्बा, मैंने कहा बिठाए से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुन रहे हैं? तुम अपनी जुबान बंद रखो। हसन बेटा, मैं तुम्हारे वालिद की उम्र का हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। चलो ठीक है, इस बार मैं सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अंजाम बुरा होगा। अब्बा जी अगर आप आज ना आते ना तो ये वापस ना जा रहा होता। बेटा, हम शरीफ लोग हैं, हमें ऐसी हरकतें जेब नहीं देती और इससे मरियम की इज्जत खराब होगी। चलो घर। मरियम, तुम अब तक सो रही हो? 10 बज रहे हैं, तुम्हारा निकाह है। उठो उठो बेटा। मरियम, मरियम ने तूने क्या कर दिया? शफीक, मैं तैयार हो गया हूँ, जल्दी से बाइक पूछ 50 गाड़ियां पहुंची या नहीं पहुंची? जी जी जी, बस हम निकल रहे हैं। क्या मरियम ने जहर पी ली? अब मैं यहाँ मेहमानों को क्या जवाब दूंगा? ओ मेरे खुदाया। अब्बा जी अब तो आपके कलेजे में ठंड पड़ गई है ना? खैर तो है, क्या हो गया है? कैसी अजीब बातें कर रहा है तू आज? जहर खा लिया मरियम ने, हालत बहुत खराब है उसकी। अस्पताल ले गए हैं उसके घर वाले, पता नहीं बेचारी बचती भी है कि नहीं। ओहो, अल्लाह खैर करे। ये क्या कर लिया उसने अपने साथ? ये सब आप लोगों की जिद की वजह से हुआ है। अगर आप उसके घर रिश्ता ले जाते तो शायद उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मरियम की माँ को, उसने कभी इस रिश्ते पे राजी। वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।